गुलिस्तान न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आप जानते हैं काफी लंबे अरसे के बाद आज जेके बोस ने क्लास 10 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। वहीं करगिल में किस तरह की सूरत हाल है इस साल के क्लास 10 के रिजल्ट में, आपको बताते चले इस साल क्लास 10 में 1700 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एनरोल थे वो 1914 स्टूडेंट्स एनरोल थे और ओवरऑल परसेंटेज की बात करें 88.82% है। और सभी का नजर रहता है कि इस साल का 10th क्लास का टॉपर कौन है। करगिल लद्दाख से इस साल का 10th क्लास का टॉपर मुताहरी पब्लिक स्कूल बरू के स्टूडेंट हैं शाहिद हुसैन, जिन्होंने 99.2 मार्क्स गेन करके 10th क्लास का टॉपर बना है। और आपको बताते थे शाहिद ने 500 में से 496 मार्क्स गेन किया है। इस वक्त शाहिद जम्मू में है और सीधे लाइव हमारे साथ जम्मू से ज्वाइन कर रहे हैं। शाहिद, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमारी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया। सबसे पहले मैं खुदा तबारक ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं 10th क्लास के इस बड़े से पड़ाव में मुझे 99.2% में स्कोर कर पाया और मैं इस मुकाम पर पहुंचा। और मैं अल्लाह ताला जी तबारक के बाद मैं अपने माँ बाप का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उस मुझे इम्तहानात के दौरान में जिन्होंने मुझे बहुत ही बढ़ चढ़ कर मुझे हर चीज मुहैया की और बहुत ही मतलब उस लेवल का मुझे बनाया, उनका बहुत बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं। और दूसरा तो मेरे असातिज़ा किराम जो बरू मुताहरी पब्लिक स्कूल के जो असातिज़ा किराम है उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और खुदा का बहुत बहुत शुक्र है। शाहिद, मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले आपके स्कूलिंग के बारे में और 10th क्लास में किस तरह की आपकी तैयारी रही। तो सबसे पहले आपकी स्कूलिंग के बारे में जानना चाहेंगे और इसके बाद कोविड का भी दौर हमें देखने को मिला पिछले 2 सालों में। उस दौरान किस तरह की आपने तैयारी की, तो पहले अपने स्कूलिंग के बारे में बताइए। स्कूलिंग सर मेरी बरू मुताहरी पब्लिक स्कूल में 7th क्लास में मैंने एडमिशन लिया था बरू मुताहरी पब्लिक स्कूल में। और वहाँ जब मैंने 7th क्लास में मैंने एडमिशन लिया तो मुझे बहुत ही अच्छी फैकल्टी लगी बरू मुताहरी की और मुझे ऐसे ऐसे मतलब लाइक स्टूडेंट्स भी मिले जिनके जी साथ जिनके साथ मतलब मैं अपने आप को कंपेयर करता था और जिनके साथ मैं मतलब उनको देख के और मुझे भी सीखने को बहुत मिलता था डबल सर। जुब्बन डबल तुम। जी शाहिद, मैं ऐसे जानना चाहूंगा जिस तरह से कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान कम्युनिटी क्लासेस भी चला और कम्युनिटी क्लासेस के दौरान असातिज़ा किराम ने और खासकर जो टीचर्स हैं उनकी किस तरह की कोशिश रही आप लोगों को बेहतरीन टीचिंग जो है फैसिलिटी मुहैया करने में और खासकर सब्जेक्ट्स के बारे में आप लोगों को आगाही कराने के लिए, इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। सर कम्युनिटी क्लास कोरोना की वजह से इस साल तो मतलब इतना भी ज्यादा डिस्टेंस नहीं हुआ, मतलब हुआ कुछ 3-4 महीनों का गैप बहुत काफी होता है मतलब कोई किसी भी स्टूडेंट के लिए। मैंने जो कम्युनिटी क्लासेस लिए थे वो हमारे लंगकोर के स्कूल में ही मैंने कम्युनिटी क्लासेस लिया था और उधर भी मुझे काफी बहुत ही अच्छी मतलब टीचिंग मेंटर्स मिले। और जी मैं यही कह सकता हूँ कि उधर भी काफी मुझे ये काफी कुछ सीखने का मौका मिला। फिर इस कोविड टाइम में हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी चलते थे बरू मुताहरी पब्लिक स्कूल का जो हमारे सारे जो असातिज़ा किराम थे वो हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी लेते थे। फिर उसके बाद उन्होंने हमें ऑनलाइन सेशंस भी कराए, हमारे जो जितने भी टेस्ट थे वो भी ऑनलाइन वो सब कंडक्ट कराए सर। फिर उसके बाद हमारे मतलब प्रैक्टिस सेशंस भी हमारे काफी चलते थे। कि आप को एग्जाम में बेहतरी करने के लिए, क्योंकि हर स्टूडेंट्स का एग्जाम से पहले एक रणनीति होता है, एक प्लानिंग होता है, एक स्ट्रेटेजी होता है। आपका कौन सा अहम स्ट्रेटेजी था जिसके बिना पे, जिसको बेस बना के आज आप टॉपर बने। सर मैं सब यही कहना चाहता हूँ, बस आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए, बस कंसिस्टेंटली आप पढ़ते रहिए, किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। अपना जितना भी मतलब बिना रट्टाफिकेशन के जितना मतलब पढ़ना है जी आपको उतना मतलब जो दिल लगा के पढ़िए सर, बस जितना 3-4 घंटे आपको पढ़ना है अच्छे से पढ़िए। फिर उसके बाद किसी भी चीज के मतलब किसी भी चीज का डिस्ट्रैक्ट मतलब कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे ऐसे पढ़िए। आप अगर 3-4 घंटे आपको पढ़ना है दिल लगा के पढ़िए, डीप में पढ़िए। मेरी स्ट्रेटेजी तो बस यही थी सर कि मैंने हर चीज को समझ के पढ़ा, मतलब रट्टाफिकेशन मैंने बिल्कुल नहीं लगाया। मैंने रट्टाफिकेशन यानी वो आपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल हर चीज के कंसेप्ट को क्लियर करना ही मतलब आगे। अब ये सिर्फ 10th क्लास का ही ये मैटर नहीं है, मतलब 10th क्लास में आपने अगर परसेंटेज स्कोर कर लिया यही कोई बड़ी बात नहीं है। आपको आगे जाके एंट्रेंस में
एंट्रेंस आप जितने मतलब जितना आपको एंट्रेंस देना है, आगे जाके जितने भी मेडिकल नॉन मेडिकल एंट्रेंस देना है, उन सब में आपका परसेंटेज कोई मैटर नहीं करता। आपका जो भी है सारे कंसेप्ट हैं, 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के आपके एंडिंग तक जितने भी आपके बेस मतलब बेसिस जितना भी आपका क्लियर है, वो उसी के चलते आपको आगे जाकर एंट्रेंस में आपको अच्छा मुकाम हासिल करने का ये शरफ होगा। कोई भी आप मतलब मेरी जी स्ट्रेटेजी मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि कंसिस्टेंटली पढ़िए, ज्यादा पढ़िए। 9th-10th में आप जी अच्छे से किसी भी चीज का मतलब बोझ न ले, बर्डन न लेकर आप आराम से पढ़िए, आप कंसिस्टेंटली पढ़िए बिना वो शाहिद, भी मैं आपसे जानना चाहूंगा फ्यूचर की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है, फ्यूचर को लेके क्या सोचा है आपने, आने वाले वक्त में क्या कुछ आप करना चाह रहे हैं? सर मुझे 9th क्लास से ही नॉन मेडिकल लेना था, वो मैंने सोच लिया था। मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम लेना है। और मुझे सर पीसीएम लेने के बाद मुझे आईआईटी का बहुत शौक चढ़ा था सर। मैंने आपको जी ये फ्रैंक बता रहा हूँ, आईआईटी का मुझे बहुत शौक चढ़ा था। फिर उसके बाद मैंने हम्म। देखा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स काफी टफ सब्जेक्ट है। आप देखें तो जी ये बहुत सारे स्ट्रीमों में से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का स्ट्रीम ही सबसे टफ है। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि जब आपकी मैथ स्ट्रांग होती है, तब आप मतलब कैलकुलेशंस में भी आप काफी आपको मतलब अच्छा एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। फिर आपको मैथमेटिक्स और जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ये तीनों सब्जेक्ट एक ऐसे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो आगे जाके मतलब आपको किसी भी एंट्रेंस में आपको क्या मतलब आपके बेसिक कंसेप्ट हो गए तो आप किसी भी एंट्रेंस को वो कर सकते हैं। शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आखिरी टेक आपसे लेना चाहूंगा, किस तरह की मैसेज आप अपने स्कूल के टीचर्स को, अपने गांव वालों को और खासकर उन स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे जो अगले साल 10 क्लास में होंगे और 10 क्लास के एग्जाम में भाग ले रहे होंगे? सर मेरा बस यही मैसेज है कि आप मतलब पढ़ते रहिए, रेगुलरली पढ़ते रहिए। आप किसी भी एक टाइम पर आप खेलिए भी, कूदिए भी। फिर उस कूदे मतलब किसी भी एक टाइम पर आपको खेलना भी जरूरी है। हर चीज जरूरी है, लेकिन कंसिस्टेंटली अपनी पढ़ाई करते रहें। और मेरा जूनियर से यही है कि अगर आपको अच्छे मार्क्स से मतलब यही मार्क्स, मैंने जो ही कहा कि मार्क्स मैटर नहीं करते। आप बस अपने जी बेसिस और कंसेप्ट क्लियर रखिए। आप अपने सिर्फ बेसिस और कंसेप्ट क्लियर रखिए। जो भी आपके टीचर मतलब आपको बोर्ड पे पढ़ाते हैं, उन सभी चीजों को मतलब ठीक तरीके से देखें, गौर से पढ़ें। घर पे जाकर उन चीजों का मतलब अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस वैक्टिस करें। अलग प्रैक्टिस की कॉपी रखें। फिर उसके बाद सारे चीज को एनालाइज करने के बाद ही अब जो जो ही आपको मतलब उस चीज का सेटिस्फेक्शन मिलता है, जब भी जो ही उस चीज का सेटिस्फेक्शन आपको मिले, सारी चीजों का आपको जब ठीक तरीके से आप सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद ही आप नेक्स्ट मूव ऑन करें सर। मतलब हर बहुत बहुत चीज शुक्रिया। कंसिस्टेंटली और पंक्चुअलिटी से करें जो भी आपको करना है। हर चीज कंसिस्टेंटली और पंक्चुअलिटी से करें, ये मैसेज है शाहिद हुसैन का, जो कि टॉपर है इस साल के क्लास 10 के, लंगखोर से हैं, करगिल टाउन के, और मुताहरी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हैं। 496 मार्क्स स्कोर किया है 500 में से। शाहिद, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपका फ्यूचर बेहतर हो, ब्राइट हो। बने रहे गुलिस्तान सब पल पल के अपडेट के लिए।